Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोग को? नहीं आ रही है? आज भी कमेंट ऑफ कर दीजिएगा। ओके, आ रही है सर वो। ओके, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कमेंट ऑफ कर देते हैं। सर ठीक है सब, प्लीज़ स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। आज फटाफट पढ़ना है। तो माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड। और यहाँ पे इस ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर होता है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर कंप्लीट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई में हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़े थे कल। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़े थे। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या था? लॉ का स्टेटमेंट क्या था? द नंबर ऑफ, हाँ न्यूमेरिकल भी करेंगे। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई undergoing the decay per unit time is proportional to the number of unchanged nuclei present at that instant। तो एट अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में कितने अनचेंज न्यूक्लियस है? अगर 1000 न्यूक्लियस को मैं लिया हूँ तो उसमें से 500 का डीके हो जाता है कितने दिन में? एक दिन में। तो अगर मैं 2000 न्यूक्लियस लूँगा तो हो सकता है 500 से ज़्यादा और 700 न्यूक्लियस का डीके हो जाएगा उतने ही टाइम में। अगर मैं 3000 न्यूक्लियस लेता हूँ तो 900 का डीके हो जाएगा उतने ही टाइम में। तो 1000 लिए तो 500 का डीके हो रहा है, 2000 लिए तो 700 का डीके हो रहा है, 3000 लिए तो 900 का डीके हो रहा है। तो जितने ज़्यादा अनचेंज न्यूक्लियाई रहेंगे उतना ज़्यादा डीके होने वाला है। तो जो डीके हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? एन टी। एन टी क्या है? नंबर ऑफ पेरेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं? लेट अस अज्यूम दैट एट टाइम टी नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई आर लेफ्ट एंटी। टाइम टी पे कितने न्यूक्लियस थे मेरे पास? एंटी नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे। फिर हाउ मेनी ऑफ दीज विल डीके इन द इंटरवल बिटवीन टी एंड टी प्लस डी टी? वी कैन गेस दैट द लार्जर द वैल्यू ऑफ एंटी, लार्जर विल बी द नंबर ऑफ डीके। तो ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डीके हो रहा है उसको डी एन से डिनोट करेंगे। ये कब ज़्यादा होगा? जब मेरे पास ओरिजिनल न्यूक्लियस ज़्यादा रहेंगे इन टाइम डी टी। Thus we can say that dn will be proportional to nt. Also we can guess that larger the interval dt, larger will be the number of particles decaying in the interval. Thus we can write, तो ये number of nuclei, rate of decay is directly proportional to nt। तो ये dt को यहाँ पे लेके जाते हैं तो dn is directly proportional to एन टी इंटू डी टी। प्रपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ। ये कांस्टेंट है लैम्डा, और लैम्डा इज कॉल्ड एज
डीके कांस्टेंट, लैम्डा को क्या बोलते हैं हम, डीके कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखे थे हम इक्वेशन, ये इक्वेशंस वगैरह कल बहुत अच्छे से समझे थे, आज इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो डीके कांस्टेंट लैम्डा हो गया, लैम्डा लगा दिए, लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड डीके कांस्टेंट। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है, ये जो नंबर है डी एन वो डिक्रीज होते जा रहा है एंड एन टी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो क्या करते हैं, ये इक्वेशन को अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन टी इंटू डी टी। तो ये जो एन टी है ना, इसको मैं यहाँ पे डिवीजन में ले आता हूँ, तो डी एन अपॉन एन टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन एन नॉट, ओरिजिनल मेरे पास इनिशियल टाइम जीरो पे मेरे पास न्यूक्लियस एन जीरो थे और टाइम टी तक मेरे पास न्यूक्लियस एन टी थे। तो ये जीरो टाइम से टी टाइम तक कितने न्यूक्लियस का डीके हो गया वो इंटीग्रेशन करना है। एन जीरो इज द नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स एट टाइम टी जीरो। जब टाइम टी जीरो था तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, एन जीरो। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने से ये क्या हो जाता है, लॉग इसका इंटीग्रेशन, ये पार्ट का इंटीग्रेशन होगा लॉग टू द बेस ई, और यहाँ पे क्या लगने वाली है, लिमिट्स लगने वाली है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेगी, लिमिट रहेगी एन टी से एन नॉट तक। ये इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाता है और इसमें माइनस लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी टी का इंटीग्रेशन होगा। तो लॉग एन टी की जगह एक बार एन टी लिखूंगा और लॉग एन की जगह एक बार एन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है, नो, स्क्रीन नहीं दिख रही है। किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी दिखा सबको स्क्रीन, हाँ रिटर्न अभी कुछ लिखे नहीं है। देखो इनिशियली, हाँ ठीक है ठीक है, इनिशियली टाइम था जीरो, टाइम जीरो था तो मेरे पास न्यूक्लियस थे एन जीरो एन नॉट। फिर वो टाइम टी जब हुआ तो टाइम टी पे मेरे पास कितने न्यूक्लियस बचे, एन टी बचे। फिर उसके बाद एक स्मॉल डीके हुआ, इसमें टी प्लस डी टी टाइम, मतलब ये और कितना इंक्रीज हो गया, डी टी टाइम और इंक्रीज हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और इंक्रीज हुआ। और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कितने न्यूक्लियस का डीके हुआ, तो मैं बोलता हूँ डी एन न्यूक्लियस का डीके हुआ। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग इज डी एन, टाइम कितना है, डी टी है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी हम इक्वेशन लिख लिए थे। इनिशियली स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ हमको पता नहीं है, बट जब मैं देखा तो टाइम टी हो रहा था। जब टाइम टी हो रहा था तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे वहां पे, एन टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इज एन टी। डीके क्या होता है, कल वाला लेक्चर देखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट
एट टाइम टी। टाइम टी पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, एन टी। फिर डी एन क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग, डीके हो रहा है इन टाइम डी टी। डी टी टाइम में कितने न्यूक्लियस का डीके हो गया, डी एन का। तो मैं क्या, इनिशियली नहीं पता है हमको, इनिशियली जब टाइम जीरो था तो ओरिजिनल कितने टोटल इनिशियल टाइम टी जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन जीरो थे। फिर डीके होते होते टाइम टी हो गया, तो टाइम टी पे मैं क्या देखा, एन टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। और उसके बाद डी टी टाइम के बाद टी में कितना ऐड होगा, डी टी, कितने न्यूक्लियस का डीके हो गया, डी एन न्यूक्लियस का डीके हो गया, राइट। तो मेरे को ये जो टोटल डीके हुआ है टाइम टी नॉट से टी तक कितने न्यूक्लियस का डीके हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है क्या। तो मैं ये जो इक्वेशन लिखा हूं ना, ये जो इक्वेशन है अपने पास, ये इक्वेशन ये पोर्शन के लिए है, स्मॉल टाइम के लिए है। हमको टोटल टाइम के लिए फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका, यही इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, ये एन टी को मैं यहाँ पे ले आऊंगा डिवीजन में, तो डी एन अपॉन एन टी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। तो ये जो न्यूक्लियस था उनका इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उनका इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था एन नॉट से। टाइम हमको इनिशियल से लेना है, तो इनिशियली एन नॉट न्यूक्लियस थे, और कहाँ तक आना है, एन तक आना है, तो एन टी तक करना है इंटीग्रेशन। और यहाँ पे टाइम कैसे चेंज हो रहा था, टाइम था जीरो, यहाँ पे टाइम हो गया टी, यहाँ पे टाइम कितना है, टी। तो फिर मैं ये इंटीग्रेशन लिख लिया, ये इक्वेशन समझी। यहाँ पे माइनस लैम्डा को कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी। एन नॉट क्या है, एन नॉट इज द नंबर ऑफ पेरेंट एटम्स एट टाइम टी जीरो। ये समझा क्या। अब अगर इसका इंटीग्रेशन समझा, इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन एन नॉट टू एन टी डी एन अपॉन एन टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना, तो इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग, लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन हो जाएगा, लॉग ऑफ एन, बट लिमिट भी तो पुट करना पड़ेगा, एन टी से एन नॉट तक लिमिट है, इज इक्वल टू ये माइनस लैम्डा वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन होगा लिमिट टी से टी नॉट। तो अब लिमिट पुट करने का मेथड क्या है, लॉग ऑफ एन की जगह पे मैं एन टी लिखूंगा, माइनस लॉग ऑफ एन नॉट लिखूंगा, माइनस लैम्डा टी माइनस जीरो, लिमिट की वैल्यू रख दिया। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी होता है क्या, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ये समझ में आ रहा है। और ये जब लॉग को हटाना है, जब मैं लॉग को हटाऊंगा तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग अप्लाई कर दूंगा। मैं क्या किया, यहाँ पे लॉग टू द बेस ई है, ये क्या है, ये लॉग टू द बेस ई है। तो मैं ये लॉग को जब हटाऊंगा ना, तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा,
तो मैं log हटा दिया, एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा इंटू टी। जब log टू द बेस हटाते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एन नॉट यहाँ पे आ जाएगा तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू लैम्डा स्मॉल टी। ये आपका डीके लॉ है। डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। समझा? ये फॉर्मूला यूज हुआ है इंटीग्रेशन का, डेरिवेटिव का। अब यहाँ पे देखो, ये समझ गया ना, ये डीके लॉ है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हम लिखे थे। कौन सी इक्वेशन? ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ये क्या था? डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन टी डी टी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन टी डी टी। ये डी टी क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन टी। अब ये माइनस को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा डी टी लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं क्या लैम्डा डी टी? अच्छा डी टी, सॉरी डी टी हम वहाँ पे लेके जा चुके हैं, सॉरी, ये डी टी को अपन ले जा चुके हैं। तो ये लैम्डा एन टी ही रहेगा। सिर्फ क्या किए है, डी टी को अपन यहाँ डी एन के नीचे लेके चले गए और ये माइनस साइन यहाँ पे ले लिए। तो माइनस डी एन बाई डी टी हो गया लैम्डा एन टी। और एन टी की इक्वेशन अब आ गई है हमारे पास। हमारे पास रेडियो एक्टिव लॉ से एन टी की इक्वेशन क्या है? तो मेरे पास एन टी की इक्वेशन क्या है, अपन निकाले है। एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो ये जो डी एन बाई डी टी है ना, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिविटी। डी एन बाई डी टी एक्टिविटी है। तो अभी एक्टिविटी को मैं कैसे डिनोट करूंगा? मैं ए से डिनोट करूंगा। तो A is your activity which is equal to dn by dt which is equal to lambda n naught e raised to minus lambda t. What is A? A is your activity constant, या activity बोल सकते हो, activity constant नहीं बोलेंगे। अब अगर टाइम जीरो है एट टी इज, हाँ माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, आप लिख सकते हो माइनस रहेगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो मैं एक्टिविटी को ए नॉट लिखूंगा, लैम्डा को वैसे ही लिखूंगा, एन नॉट को वैसे ही लिखूंगा, ई माइनस लैम्डा, टी की जगह क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ई की पावर क्या हो जाएगी? ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो मतलब वन। तो जब मैं t की वैल्यू वन रख दूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन आ जाएगा। वन आ जाएगा तो एक्टिविटी अब क्या हो गई? लैम्डा एन नॉट। क्या हो जाएगी? लैम्डा एन नॉट। ये एक्टिविटी कब रहेगी? जब टाइम जीरो रहेगा तब। तो एक्टिविटी का एसआई यूनिट भी होता है। एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या रहेगा? बैक्यूरेल। क्या बोलते हैं हम इसको? बैक्यूरेल। बैक्यूरेल, और इसको कैपिटल बी स्मॉल क्यू से लिखते हैं। वन बैक्यूरेल का मतलब क्या है? वन बैक्यूरेल मतलब वन डीके पर
सेकंड। 1 सेकंड में अगर एक का डीके हो रहा है मतलब 1 becquerel। 4 सेकंड में अगर 4 का डीके हो रहा है 1 सेकंड में तो 4 becquerel। becquerel becquerel इज द यूनिट ऑफ डीके। और एक और यूनिट है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट मतलब क्यूरी। क्यूरी इज ऑल्सो अ यूनिट। सीजीएस यूनिट है, सी आई से डिनोट करते हैं। और 1 क्यूरी मतलब 1 CI इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 becquerel। तो जो एक्टिविटी हम पढ़े हैं, एक्टिविटी ए 1 becquerel मतलब 1 डीके पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर एक न्यूक्लियस का डीके हो रहा है तो हम बोलेंगे एक्टिविटी है 1 becquerel। और ये एसआई यूनिट है। ऐसे ही सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या है? क्यूरी। क्यूरी मतलब सी आई, इसका सिंबल क्या है? सी आई। तो 1 क्यूरी का मतलब क्या हुआ? 3.7 इंटू 10⁻10 becquerel। देखो ये इक्वेशन हम निकाले, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो दिस इज अ डीके लॉ। ये आपका क्या है? डीके लॉ है। द रेट ऑफ डीके मतलब नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम को हम डी एन टी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी। इसको एक्टिविटी बोलेंगे एट टाइम टी। तो एक्टिविटी मतलब डी एन बाई डी टी, वो इक्वेशन यूज करके हम ये एक्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम टी जीरो रहेगा तो ए नॉट। तो फिर ए क्या हो जाएगा? इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम फिर से लिख लेते हैं। एक्टिविटी ए टी इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा। और ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा एन नॉट। मतलब ये जो लैम्डा एन नॉट है इसको मैं ए नॉट लिख सकता हूँ। तो एक्टिविटी एट अ गिवन टाइम इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो ये रिलेशन मिल जाएगा टाइम टी जीरो में, टाइम टी में जो एक्टिविटी है उसका रिलेशन। समझा ये? टाइम टी में एक्टिविटी का ये फॉर्मूला, टी नॉट रखोगे तो ये फॉर्मूला। फिर हम देखें कि ऊपर वाले फॉर्मूले में लैम्डा एन नॉट है, नीचे वाला लैम्डा एन नॉट ए नॉट है। तो ये लैम्डा एन नॉट की जगह मैं क्या लिख लिया? ए नॉट लिख लिया। तो ए टी और टाइम टी जीरो और टाइम टी में रिलेशन आ गया। समझा ये? आगे बढ़ने का। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स पूछता है इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत पूछता है, तो ये याद रखना है। तो हाफ लाइफ बेसिकली है क्या? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। एक मटेरियल ले लिए हम उसमें बोल रहे हैं 1000 एटम्स है। कितने एटम्स है? 1000। 1000 का हाफ कितना होता है? 1000 का हाफ कितना होता है? 500। तो जब ये 500 का डीके हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स का डीके होना चाहिए? हाफ। किसका हाफ? ओरिजिनल वैल्यू का हाफ। 1000 का हाफ मतलब 500 का डीके होने कितना टाइम लगा, वो टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। अगर मेरे पास 5000 रहता, इनिशियली मैं 5000 न्यूक्लियस लिया हूँ, उसमें से हाफ का डिसइंटीग्रेशन हो गया। हाफ का डिसइंटीग्रेशन हो गया मतलब बचा कितना? हाफ बचा। तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, हाफ का बचा है हाफ। तो ये कितने टाइम में हुआ? ये टाइम को हम बोलते हैं हाफ।
तुम कितने साल जीने वाले हो। सपोज एक आदमी जीता है 60 ईयर्स, एक एवरेज एज ले लो, तो हाफ मतलब 30 ईयर्स, उसका हाफ लाइफ टाइम क्या है 30 ईयर्स, आधी जिंदगी जी लिया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही एक न्यूक्लियस। अच्छा, अब ये थोड़ा सी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये थोड़ा सी इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है मैं बताता हूँ। 1000 लिए थे, इनिशियली 1000 लिए थे, कितने का डीके हुआ, 1000 में से आधे का डीके हो गया, मतलब कितने का डीके हुआ 500, बचा कितना। एट दिस टाइम हमारे पास बचा भी तो 500 है ना। तो 1000 लिए थे तो 500 का डीके होने हम बोल रहे हैं कितना दिन लगा, 100 दिन। 100 डेज में 500 का डीके हुआ। तो ये इसका हाफ लाइफ टाइम हो गया। हाफ लाइफ टाइम कितना है, 100 डेज। समझ में आ रहा है। आप बोलोगे सर आधे न्यूक्लियस का डीके होने 100 दिन लगा, तो इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है, 100 डेज। बट अब नेक्स्ट 100 डेज में कितने का डीके होगा, कोई बता सकता है क्या। हाफ लाइफ टाइम 100 डेज है ना। तो ये अब मेरे पास एट दिस इंस्टेंट 100 दिन पहले 1000 थे, आज मेरे पास 500 है, और ये 500 में से 100 दिन बाद कितने बचेंगे, 250 बचेंगे। तो नेक्स्ट 100 डेज में 500 का डीके नहीं होगा, कितना होगा, 250 का डीके होगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 250 में से आधा निकाल दो, 125 का डीके होगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 125 में से आधे निकल जाएंगे। समझ रहे, समझ रहे क्या। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है। प्रोसेस बहुत, आप बोले 100 में आधा हो गया तो 200 में पूरा हो जाएगा। 100 डेज में अगर हाफ खत्म हुआ है तो आप बोलोगे सर 200 डेज में पूरा खत्म हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। देखो कितना दिन लग रहा है। समझ रहे हो ना। आधे का आधा, आधा आधा करते जाएंगे, आधा आधा करते जाएंगे तो आधा आधा बचते जाएगा। मैं बोलता हूँ 100 दिन पहले, 100 दिन पहले मैं लिया था 800, 800 न्यूक्लियस थे। फिर 100 दिन बाद, 100 दिन बाद कितने का, आधे का हो गया, आधे का हो गया मतलब बचा आधा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 200 बचेगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 100 बचेगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 50 बचेगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 25 बचेगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 12.5 बचेगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 6.25 बचेगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 3.125 बचेगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में आधा कर लो, 1.65 बचेगा। हाँ जो भी है, 3 का आधा, हाँ जो भी रहेगा वो लिख लो अभी। हाँ, फिर नेक्स्ट 100 डेज में 1.6 का आधा 0.8 बचेगा। फिर नेक्स्ट 100 डेज में 0.4, फिर नेक्स्ट 100 डेज में 0.2, फिर नेक्स्ट 100 डेज में 0.1, फिर नेक्स्ट 100 डेज में 0.05, फिर नेक्स्ट 100 डेज में 0.025। देखो कितना 100 डेज लग गया, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12, 13, 14, 15, अभी भी बचा है। 100 दिन में 400 हुआ तो कितना प्रोसेस, इनफाइनाइट दिन लग जाएगा। कितना टाइम लगता है समझे, 10 100। अरे समझ लिया करो। समझ में आ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे, दिमाग में घुस रहे। तो यही तो निकालने हमको, हाफ लाइफ टाइम। आधा अगर 100 दिन में हुआ है तो पूरा 200 दिन में हो पाएगा क्या। तुम ऊपर पहुंच जाओगे, तुम्हारा डीके हो जाएगा, उसका डीके चलता रहेगा। अपन खत्म हो जाएंगे, वो खत्म नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं अब।
कंसेप्ट घुस गया दिमाग में। अब अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। मेरे पास पहले कितना था? अपने पास ना एक इक्वेशन है, अपने पास इक्वेशन है एन टी। रेडियो एक्टिव लॉ क्या बोलता है? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी। अब ये जो टाइम है कितना हुआ है? हाफ लाइफ टाइम हो गया। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम हो गया, मतलब आधे न्यूक्लियस खत्म हो गए। किसमें से आधे? कितना लाए थे आप ऊपर वाली इक्वेशन में? ओरिजिनल जब टाइम टी नॉट था, जब टाइम टी नॉट था तो मेरे पास न्यूक्लियस था एन नॉट। तो जब टाइम हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा तो बचेंगे कितने? बचेंगे एन नॉट बाय टू। इतने बचेंगे क्या? इनिशियली जब टाइम जीरो था, 100 दिन पहले 1000 था, 100 दिन बाद उसमें से 500 ही बचेंगे। तो अब एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरे पास बचे हुए न्यूक्लियस कितने हैं? एन नॉट बाय टू है। और ये टी की जगह मैं क्या लिखूंगा? टी हाफ लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ एन नॉट बाय टू इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी हाफ। समझा ये? टाइम कितना हुआ? टी हाफ हुआ। ये एन नॉट और ये एन नॉट कैंसल। ये 1/2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लेमडा टी हाफ। अब तुमको भी पता है ई की पावर माइनस है, इसको प्लस में कैसे करोगे? इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 1 अपॉन ई रेस टू लेमडा टी हाफ। निगेटिव था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखा पॉजिटिव हो गया। अब ये और ये दोनों इक्वल है। तो ई रेस टू लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू 2। लॉग हटाया था तो एक्सपोनेंशियल लगाया था, तो एक्सपोनेंशियल हटाओगे तो लॉग लगाओगे। तो टी हाफ इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2। लॉग हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल लगाते हैं, तो एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो सामने लॉग लगा देंगे। लॉग, तो टी हाफ क्या हो जाएगा? लॉग टू द बेस ई टू डिवाइडेड बाय लैम्डा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? 0.693 अपॉन लैम्डा। ये है आपका टी हाफ, ये है आपका। अरे लॉग टू नहीं है, लॉग टू द बेस ई टू है। लॉग टू द बेस ई अलग रहेगा। अभी दिख रहा है? एक बार अपना पेज रिफ्रेश करो। नहीं, ई की वैल्यू होती है वो लॉग बुक में आपको 2 पॉइंट समथिंग होती है। ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। ई की वैल्यू 10 होती है। तो वो लॉग टू द बेस 10 की वैल्यू है। दो टाइप के लॉग होते हैं भैया। हाँ, एक हम जो देखते हैं लॉग टू द बेस ई देख रहे हैं, लॉग टू द बेस 10 नहीं देख रहे हैं। हम जो देखते हैं, तुम जो बोल रहे हो ना सर 0.3010, ये लॉग टू द बेस 10 है। लॉग टू द बेस ई की वैल्यू 0.693 जो भी यहाँ पे है। समझा? तो हाफ लाइफ टाइम का क्या है? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा क्या है?
व्हाट इज लैम्डा? डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट पता रहना चाहिए, हाफ लाइफ बता दोगे? अगर मैं तुमको डीके कांस्टेंट बता दूं तो तुम हाफ लाइफ बता दोगे? हाँ, बस लैम्डा की वैल्यू पता होना चाहिए, हाफ लाइफ आ जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना है। एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ पता चल गई, अब हम एवरेज लाइफ निकालने जा रहे हैं। व्हाट इज एवरेज लाइफ सर? एवरेज लाइफ क्या है? तो पहले एवरेज लाइफ देख लेते हैं। एवरेज लाइफ निकालना है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? एवरेज लाइफ वाली स्लाइड क्या हुई? हाँ, एवरेज लाइफ। तो ये टेक्स्ट बुक में से देखोगे तो ये नहीं समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ एकदम इजी मेथड से। एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव स्पेसीज, रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव स्पेसीज, उसकी एवरेज लाइफ का फॉर्मूला। एवरेज का मतलब मीन होता है, ये तो सबको पता है। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इनिशियली मैं कुछ सब्सटेंस लिया हूँ। जब टाइम टी जीरो है तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन जीरो है। फिर इनका डीके होते गया, होते गया, होते गया। फिर मैं आ गया टाइम टी पे। टाइम कितना हो गया? टी हो गया। अब मेरे पास बचे कितने? टी नॉट। कुछ का डीके हो गया, थोड़े बच गए, बाकी का डीके हो गया। मेरे को नहीं पता कितने टाइम के बाद, बट बहुत साल बाद मैं देखा तो देखा कुछ का डीके हो गया, बाकी कुछ बच गया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और मैं बोलूंगा टाइम हो गया टी प्लस डी टी। टी प्लस डी टी टाइम में और कुछ न्यूक्लियस का डीके हो गया, और वो कितने न्यूक्लियस का डीके हुआ? डी एन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस का डीके हुआ। ये समझ में आता है? डी एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग, कितने न्यूक्लियस का डीके हुआ? डी एन। अब मैं डी एन की एक इक्वेशन हम निकाले हैं, लैम्डा एन टी डी टी, और एन टी की एक इक्वेशन निकाले हैं हम, रेडियो एक्टिव लॉ एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो ये डी एन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लैम्डा एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी डी टी। ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ है। ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को फाइंड आउट करना है डी एन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस का डीके हुआ, उसको टोटल कितना टाइम लगा? टोटल टाइम ऑफ डिकेइंग डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को डीके होने टोटल कितना टाइम लगा? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देखो, इनिशियली एन नॉट था, बाद में टाइम टी के बाद एन टी हो गया। अब ये थोड़े से टाइम के बाद, अब मैं बोल रहा हूँ थोड़े से टाइम के बाद, थोड़े से टाइम के बाद यहाँ पे टाइम हुआ था 10 दिन। ये इनिशियली टाइम जीरो था, 10 दिन बाद कितने न्यूक्लियस बचे मेरे पास? एंटी न्यूक्लियस बचे। तो अब 5 मिनट, 5 मिनट
के बाद, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद कुछ न्यूक्लियस और डीके हो गए। कितने न्यूक्लियस हुए? डी एन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस का डीके हुआ। कितने न्यूक्लियस का डीके हुआ? डी एन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस का डीके हुआ। तो ये डी एन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस का डीके होने कितना टाइम लगा? तो ये देखो, डी एन अगर मैं बोलता हूं 5 न्यूक्लियस है, 5 न्यूक्लियाई का डीके हुआ, और ये सबको लगा 5 सेकंड। मतलब पहला वाला भी डीके खत्म हुआ 5 सेकंड में, दूसरा वाला भी खत्म हुआ 5 सेकंड में, तीसरा वाला भी। 5 न्यूक्लियस को खत्म होने 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद 5 न्यूक्लियस खत्म हो गए। तो टोटल पांचों को खत्म होने टोटल कितना टाइम लगा? पांचों को खत्म होने टोटल कितना टाइम लगा? 5 न्यूक्लियस को खत्म होने 5 सेकंड लगा। तो टोटल कितने टाइम में पांचों खत्म हुए? पहला भी 5 सेकंड में खत्म हुआ, दूसरा भी 5 सेकंड में खत्म हुआ, तीसरा भी 5 सेकंड में खत्म हुआ, चौथा भी 5, सबको 5, हाँ तो 25। तो ये डी एन अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है? तो मैं जो टोटल टाइम डिकेइंग लिख रहा हूं वो कैसे लिखूंगा? टी डी एन। इसको कैसे लिखूंगा? टी डी एन। टोटल कितना टाइम? 5 + 5 + 5 + 5 है ना, 25 सेकंड पूरा। तो उसको हम लिखेंगे टी डी एन। क्या लिखेंगे? टी डी एन। पहले वाले को भी खत्म होने डी टी। अब 5 सेकंड छोड़ दो, पहले वाले को भी खत्म होने डी टी, दूसरे वाले को भी खत्म होने डी टी, तीसरे वाले को भी खत्म होने डी टी, चौथे वाले को भी खत्म होने डी टी। तो सबको डी टी लग रहा है, ये सब ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम आएगा। तो डी टी ऐड करने के बाद टोटल टाइम हो जाएगा टी, और टोटल न्यूक्लियस है डी एन। तो ये हो जाएगी आपके इक्वेशन नंबर 2। गेटिंग इट? टोटल टाइम टी लगा, टोटल न्यूक्लियस डी एन थे। आगे बढ़ते हैं। लेट एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेक टाइम टी टू डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली। पूरा के पूरा डिसइंटीग्रेट होने कितना टाइम लगेगा? तो यहां पे देखो, एन नॉट से स्टार्ट किए थे, अब मेरे पास आगे मैं बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। जब मैं आगे बढ़ते गया यहाँ पे पहुंचा, तो कितना टाइम होगा? तो ये सब के सब हो जाएंगे डीके। इनिशियली एन नॉट था, एन नॉट को क्या करना है? सबको खत्म करना है। 1000 लिया था तो 1000 का 1000 डीके करना है। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है या बहुत स्पीड है? अभी इससे पहले मैं बताया ना हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ था। बहुत स्लो है, सालों लगते हैं, सालों। तुम बोले सर हम खत्म हो जाएंगे, ये नहीं खत्म हो पाएगा, ऐसा बोले थे तुम। सर हम खत्म हो जाएंगे, ये नहीं खत्म हो पाएगा। तो इट इज वेरी वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। एक्सट्रीमली स्लो है मतलब टाइम क्या लगने वाला है? इनफाइनाइट लगने वाला है। यहाँ पे टाइम 0 है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। समझ में आ रहा है? This process is extremely slow, hence it is time limit of t to t is equal to 0 to t is equal to infinite। टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, इनफाइनाइट। तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे के बच्चे खत्म हो जाएंगे, बट ये नहीं खत्म हो पाएगा।
तो हम बोल रहे हैं बहुत स्लो प्रोसेस है। तो टी जीरो से टी इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है, मतलब सब के सब खत्म होने, पूरे के पूरे न्यूक्लियस खत्म होने इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो अब अगर मेरे को, मैं अब क्या किया, टोटल टाइम फाइंड आउट करना था, टोटल टाइम सिर्फ डी एन के लिए फाइंड आउट किया था। तो मैं टोटल टाइम सिर्फ अभी डी एन के लिए फाइंड आउट किया था। कोरोना, तुम लोग तो दुआ करते रहते हो कोरोना हो गया सर को, कोरोना नहीं हुआ है, चलो दुआ करो कुछ हो नहीं सर को। तो ये टोटल टाइम डी एन के लिए लगा था, हमको टोटल एन नॉट के लिए फाइंड आउट करना है। तो टी इंटू डी एन किए थे, और डी एन की कुछ इक्वेशन है, ऊपर डी एन की इक्वेशन भी लिखे हैं। टोटल टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट ऑल द न्यूक्लियाई, ऑल द न्यूक्लियाई मतलब पूरा की पूरा न्यूक्लियाई टी एन नॉट। तो ये मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, टाइम t इज इक्वल टू जीरो से टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कौन से टाइम का डिसइंटीग्रेशन करूंगा, टी डी एन का, टी डी एन जीरो टू इनफाइनाइट, टी डी एन का टी इंटू डी एन। ये पिछली इक्वेशन जो हम निकाले हैं टी डी एन, टी इंटू डी एन वो लिख रहे हैं, डी एन की जगह से फिर मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन नंबर वन जो है डी एन की इक्वेशन वो मैं लिखूंगा। तो वी नो दैट जीरो टू इंफिनिटी टी इंटू डी एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डी एन की इक्वेशन, डी एन की इक्वेशन क्या है, लैम्डा एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी डी टी। ये किसकी इक्वेशन है, डी एन की इक्वेशन है, ये डी एन की इक्वेशन जो इसका डेरिवेशन हम किए हैं पहले। तो ये हो गया टाइम का। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, ये तो टाइम जैसे जैसे जीरो से इनफाइनाइट होगा तो क्या नहीं चेंज होने वाला है, तो लैम्डा कांस्टेंट है और एन नॉट कांस्टेंट है। तो ये टी एन नॉट को मैं क्या करूंगा, लैम्डा और एन नॉट को कांस्टेंट ले लूंगा, जीरो टू इंफिनिटी टी ई रेस टू माइनस टी डी टी। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसका फॉर्मूला है, ये आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करके देखोगे, टी ई रेस टू माइनस लैम्डा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन अभी आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर होगा। ये टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ बाय पार्ट, मैथ्स वाले रहेंगे वो कर लेंगे, मैथ्स वाले एक बार करके देख लो, वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर आएगा। तो मेरा अब फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को, लैम्डा एन नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये एक लैम्डा और ये एक लैम्डा कैंसल हो जाएगा, तो एन नॉट अपॉन लैम्डा मिल जाएगा। तो टी एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन लैम्डा। अब ये एन नॉट क्या है, टोटल टाइम, एन नॉट क्या है, टोटल टाइम है। बट हमको टोटल टाइम नहीं फाइंड आउट करना है, हमको एवरेज टाइम फाइंड आउट करना है, हमको एवरेज टाइम फाइंड आउट करना है। टी एन नॉट है टोटल टाइम टू डिसइंटीग्रेट एन नॉट। एवरेज के लिए क्या करूंगा मैं, एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू निकालते, तो एवरेज टाइम फॉर डिकेइंग एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और एटम्स, न्यूक्लियाई भी हो सकता है एटम्स भी हो सकता है, इज इक्वल टू टॉर्क टी एन नॉट अपॉन एन नॉट। टोटल टाइम इतना लग रहा है तो एवरेज टाइम कितना लगा, तो एवरेज के लिए नंबर ऑफ
एटम्स जो लिए थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी एन नॉट का मतलब होता है एन नॉट अपॉन लैम्डा अपॉन एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/लैम्डा आ जाएगा, तो एवरेज टाइम होता है 1/लैम्डा। एवरेज टाइम है, एवरेज और टोटल समझता है क्या? 5 स्टूडेंट है, एक का परसेंटेज आया 60, एक का परसेंटेज आया 70, तीन का परसेंटेज आ गया 80, 80, 80। तो टोटल कितना परसेंटेज है, टोटल आप ऐड करोगे, बट जब मैं बोलूंगा एवरेज निकालो, तो एवरेज आप सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे हम टोटल निकाले थे, फिर उसके बाद एवरेज निकाले। कितने एटम्स लिए थे इनिशियली, एन नॉट एटम्स लिए थे, जब टाइम था t0, टाइम t हुआ तो कितने बचे, एन टी बचे, फिर से उसमें डी टी टाइम ऐड हो गया, डी टी टाइम में एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो यहां से यहां तक पहुंचने अगर 5 सेकंड था और डी एन कितने हैं, 100 न्यूक्लियस का डीके हुआ, तो टोटल कितना टाइम लगा एक एक न्यूक्लियस का ऐड करोगे, राइट? तो ये दोनों इक्वेशन हम निकाले थे, ये इक्वेशन भी निकाले थे, टोटल टाइम ऑफ डिकेइंग डी एन नंबर ऑफ एटम्स, टोटल कितना टाइम हुआ, तो टी इंटू डी एन ऐसा लिखोगे। एक का टाइम 5 सेकंड, 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 तो डी एफ डी टी डी टी डी टी डी टी टोटल टाइम निकाल रहे हैं। टोटल मतलब ये डी टी डी टी डी टी ऐड करते जाओगे, सबका डी टी ऐड किए तो टी हो गया, टी इंटू डी एन मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो ये टोटल टाइम है कितने न्यूक्लियस के लिए, डी एन न्यूक्लियस, डी एन मतलब स्मॉल वैल्यू है, हमको पूरा इंटीग्रेट करना है, एन नॉट इंटीग्रेट करना है। तो अगर एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेक्स टाइम टी टू डिस इंटीग्रेट कंप्लीटली, तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो। स्लो है तो टाइम 0 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मैं टोटल टाइम के लिए स्मॉल वाला टाइम का इंटीग्रेशन कर दिया, 0 to इनफाइनाइट, तो 0 to इनफाइनाइट टी डी एन मतलब डी एन की जगह डी एन की वैल्यू रख दे, जो कांस्टेंट था बाहर निकाला, और जो इंटीग्रेशन रहेगा वो 1/लैम्डा स्क्वायर रहेगा। ये समझ रहा है क्या? तो ये 1/लैम्डा एन नॉट इंटू 1/लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और लैम्डा कैंसल हो गया, एन नॉट। ये टोटल टाइम निकाले हम, टोटल टाइम निकालने के बाद एवरेज टाइम निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जिसका डिसइंटीग्रेट हुआ उससे डिवाइड कर दोगे, मतलब एक एटम का एवरेज टाइम कितना है, एक स्पेसीज का, एक न्यूक्लियस को कितना टाइम लगेगा, तो एक न्यूक्लियस को लगेगा रेसिप्रोकल, फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, टोटल टाइम, एवरेज टाइम, टोटल और एवरेज में डिफरेंस पता है ना? आपकी जो ग्रैंड टोटल रहती है वो टोटल होता है, फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब परसेंटेज निकाल लेते हैं, 100 में से कितना, अगर 600 में से इतना तो 100 में से कितना, 100 में से फिर तुम्हारा परसेंटेज आता है 60, 60% का मतलब क्या है, 100 में से उतना। स्लाइड बताया तो कौन सी स्लाइड बताओ, विच स्लाइड? न्यूमेरिकल्स रह गया है तो वो न्यूमेरिकल्स ना अपन क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज में कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स अपन क्वेश्चन बैंक वाली सीरीज में कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। अभी थ्योरी कंप्लीट हो गया, कल सेमीकंडक्टर। ये समझ में आ रहा है? इरम को स्लाइड चाहिए, ये ले लो, फर्स्ट स्लाइड हुआ, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्लाइड, फिर ये नेक्स्ट स्लाइड,
तो ये अपना अभी थ्योरी खत्म हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई का। कल सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था। तो अभी आज के लिए इतना ही। प्रीवियस वाली एक बार और बताओ प्लीज सर, नहीं लिए स्क्रीनशॉट। चालू आहे, लेकिन थोड़ा फॉर्मूले में डिफरेंस है। ओके ओके बाय। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का अब कल करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।